कि दूसरा एक गिरता है तो दूसरा संभालता है, तो यहाँ कभी कभार अगर माँ वीक होती तो बाप स्ट्रांग हो जाता है, बाप वीक होता है बच्चे को लेके स्पेशली तो माँ स्ट्रांग हो जाती है, तो यहाँ क्या चक्कर है? अच्छा, I think I really want to start with that. अच्छा, panic का word probably Fazan has used or whatever, but it is no honestly वो panic वो वाला होता है कि मैं बहुत होते हैं पेरेंट्स इस तरह के, पर शायद मैं आई एम वन ऑफ दोस्त जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए कंसर्न होते हैं ना, कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, नॉट कि मैं किसी रेस में होती हूँ हमेशा किसी के साथ, बिकॉज आई एम नेवर इन द पार्ट ऑफ द रैट रेस एवर, कि एजुकेशन को लेके या चीज़ों को लेके, बट शायद मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है कि मैं हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल होती हूँ, और मैं ओवर थिंक करूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं जो चीज़ नहीं हो रही होती ना उसके बारे में पहले सोच लेती हूँ कि वो जो 10 मिनट बाद होगा ना उसके लिए ये करना ज़रूरी है। तो वो वाला पैनिक, शायद पैनिक कह लें या क्या कह लें, हाँ, तो मेरा वो वाला है प्रॉब्लम। कॉन्शियस भी कैसे? कॉन्शियस ज़्यादा हूँ मैं उसको लेके। फोकस कहूँगा बिकॉज एवर सिंस माशाल्लाह हादिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी है, माहम का सारा फोकस हादिया है हर चीज़ को लेके। तो मैं बार बार माहम को एक कांस्टेंट रिमाइंडर एज अ पार्टनर देता रहता हूँ कि ठीक है आपकी औलाद है, इट्स वेरी गुड, लेकिन आपको खुद को भी देखना होता है, क्योंकि जब आप ऐसा होने लगे ना कि आपकी सारा कंसर्न या सारा फोकस बच्चे की तबीयत की तरफ है और आपकी अपनी तबीयत भी ख़राब है, तो आप उसकी सारा तीमारदारी कर रहे हो, उसकी दवा चीज़ें सब टाइम पे, अपनी दवा का पता ही नहीं है। जबकि बताया जाता है जहाज में कि ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाओ फिर बच्चे को पहनाओ। ये एक अच्छी मिसाल है, लेकिन ये कि मेरी कोशिश ये होती है कि माहम को मैं कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता रहूँ कि खुद पर भी फोकस होना चाहिए। और मैंने देखा है माहम को कि वो उसका सारा फोकस जो है, चाहे वो कपड़े हों, खाना हो, हेल्थ हो, स्कूल्स हों, जो भी बात है ना, तो वो सारा हादिया है, पहला सवाल पहला जवाब हादिया है, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए। और वहाँ क्योंकि वहाँ माशाल्लाह वर्किंग भी है, तो हम लोग जब अपने डेट्स डिसाइड करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम में से कोई एक घर पर रहे ऑलवेज। सो जब हम अपने स्केड्यूल कर रहे होते हैं, सो वी ऑलवेज मेक श्योर के हादिया फोकस में रहे। हम कॉन्स्टेंटली हम में से कोई एक घर पे हो, ऑल्दो नानी भी हैं, दादी भी हैं, भाभी भी हैं, बहनें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हम कोशिश कर देंगे एज अ पेरेंट वन ऑफ अस शुड बी देयर। बट ऑब्वियसली शायद मैंने पहले भी बताया था, बिकॉज जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन हादिया के बाद, तो आई वाज 3 months पोस्टमार्टम ओनली। तो मैं 3rd month में जब हादिया 3 महीने की शायद होने वाली थी, तो मैं काम पे वापस चली गई थी। और वो कुछ कमिटमेंट इस तरह की थी प्रोजेक्ट की कि मैंने उनको कहा था कि मैं नहीं कर सकूंगी इतने टाइम तक, क्योंकि मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी में काम कर रही थी अपने। मैं घर में बिल्कुल रेस्ट पे नहीं थी। तो जब मैं काम पे जाने वाली थी, तो उससे पहले ना मुझे वाले ड्रॉबैक्स होना शुरू हो गए थे कि मैं कैसे जा सकती हूँ, ये तो बिल्कुल छोटी सी है। मॉम गिल्ट भी हाँ, मॉम गिल्ट तो आई थिंक वो आपकी ज़िंदगी में अटैच हो जाता है। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये है कि वो कितना भी सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, मुझे होता है कि हाय, अभी भी मैं हर रोज़ जब काम पे जाते हैं बोलती हूँ मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, मैं कितनी जालिम माँ हूँ, उसको छोड़ के जा रही हूँ वाली चीज़। हाँ, मैं इतने उसमें जाती हूँ। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैज़ान का इस चीज़ में था कि फैज़ान ने बोला नहीं ये नहीं सुनना मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम आगे जाके कुछ टाइम बाद बोलो कि मैंने इसकी वजह से काम नहीं किया या मैं इसको फोकस में रख रही थी इसलिए, बिकॉज आई रियली लव व्हाट आई डू। तो फैज़ान को ये था कि नहीं, काम पे जाना ज़रूरी है। तो आई थिंक ये एज अ पार्टनर बहुत बड़ा सपोर्ट होता है आपका, ये अंडरस्टैंड करना कि आपके पार्टनर को उस वक्त शायद चीज़ें उस तरह से नहीं नज़र आ रही हैं जिस तरीके से आप देख रहे हो। तो फैज़ान का ये वाला सपोर्ट हादिया के साथ भी, अभी भी मैं बड़े इजीली, अगर मैं अपनी अम्मी के पास हादिया को नहीं छोड़ती हूँ और फैज़ान के पास वो होती हैं, तो मैं बड़े इजीली चली जाती हूँ। मुझे पता है फैज़ान उसकी हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं। यही वाली बात को लेकर अगर मैं जनरल कपल्स पे आती हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है देखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे छोटे हैं, उस वक्त की प्रॉब्लम्स ये होती हैं कपल्स के दौरान, कपल्स के दरमियान झगड़े और लड़ाई क्या होते हैं, वो ये होते हैं, वो देखो उसकी बेटी कितनी, उसका बच्चा कितना वो है, मोटा है, तुम खिलाती नहीं हो, सारा ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, तुम खिलाती नहीं हो, तुम ख्याल नहीं रखती, तुम दिन में सोती हो, बच्चा जो है वो दरबदर हो रहा है, या तुम उसको सही तवज्जो नहीं देती। पढ़ाई में देखो मेरे भाई के बच्चे के नंबर ज़्यादा आए हैं। मैं बड़ा सरप्राइज हुई थी निदा, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इस बात को सुन के बड़े करीबी एक रिलेशनशिप से मुझे ये पता चला था कि जब आप बच्चे को मदर फीड देते हो इस सिचुएशन में, आई एम ब्रिंगिंग दिस अप बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपने बात की है तो इसको लेके, क्योंकि ये हमारे मजहब में भी, जैसे हम बात कर रहे थे, उसमें भी है कि वो आपकी बच्चे की माँ की जिम्मेदारी नहीं है उसको मदर फीड भी कराना। इसमें भी शायद मुझ पर फतवे और वायरल हो जाऊँगी बुरा समझ के लोग, लेकिन ये ऐसा है इस बात पे। तो उस पे भी हस्बैंड्स का या फादर्स का ये वाला प्रॉब्लम होता है कि जी नहीं, बच्चे को आप टॉप फीड नहीं दे सकती, आप चाहे कुछ भी हो जाए आप उसको मदर फीड पे ही रखो। तो ये वाले भी प्रॉब्लम्स होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ में। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। वो जो रिलेशनशिप है यहाँ आके भी थोड़ा सा
एक ब्रेक लगता है इन्हीं वजह। हमने ना शुरू से ही ये रूल ऑफ थंब रखा है अपना कि हम कभी भी कंपैरिजन में नहीं पड़ते किसी भी चीज को लेके, क्योंकि हर बच्चा, हर हाउस होल्ड डिफरेंट होता है, बच्चे का पेस अलग होता है, हर बच्चे का पेस अलग होता है। और जाहिर सी बात है हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे अपने खानदान में, माहम के अपने फैमिली में बहुत बच्चे हैं, बट वी नेवर कंपेयर एनीबडी विद एनीवन। ऐसा नहीं कि हम हाथियों को किसी दूसरे बच्चे को हाथी से भी कंपेयर नहीं नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स अनरियलिस्टिक ऑनेस्टली, क्योंकि हर किसी के जीन्स अलग हैं, हर किसी का ब्रॉटअप डिफरेंट है, हाउस होल्ड डिफरेंट है, तरबियत मुख्तलिफ है, तालीम मुख्तलिफ है, शायद बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, सोच मुख्तलिफ है, आपके गोल्स मुख्तलिफ हैं। मैं क्यों बिला वजह अपने बच्चे को भी एक एहसास कमतरी दूं या दूसरे बच्चे को बिला वजह जज करूं कि अच्छा जी ये तो ऐसे करता है। तो हमने ये शुरू से ये रूल रखा हुआ है कि हम कभी भी कंपैरिजन नहीं करते। और जो हमारी पहली स्लाइड थी, मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वो एक हमने कांस्टेंट स्ट्रगल रखा हुआ था। हमने आपस में एक रूल ऑफ थंब रखा था शुरू में, इट्स अ कांस्टेंट एफर्ट इन अ रिलेशनशिप। कि दुनिया का कोई रिलेशनशिप आप उठा लीजिए, अगर उसमें एफर्ट नहीं है ना, स्ट्रगल को अगर हम एफर्ट में तब्दील कर दें तो इट्स पॉजिटिव। एब्सोल्युटली, स्ट्रगल इज आल्सो अ पॉजिटिव वर्ड। स्ट्रगल देखो जद्दोजहद, स्ट्रगल जो है ना वो जबरदस्ती लग रही है कि आपको मेहनत करनी पड़ रही है। इट्स 1+1। स्ट्रगल आस्क्स फॉर एफर्ट। किसी भी मुश्किल में पड़ेंगे तभी आप मेहनत करेंगे। तो हमने ये शुरू में अपने रिलेशनशिप में हम रूल ऑफ थंब रखा था कि हम हमेशा एफर्ट रखेंगे, नो मैटर व्हाट, कि हम कितना काम कर रहे हैं, हम कितने बिजी हैं, हमारी क्या एज है, हम किस सोशल क्लास से आ रहे हैं, या हम किस तरह काम कर रहे हैं, XYZ, वी विल मेक श्योर कि हमारा अपना भी टाइम होगा, वी विल स्टिल गो आउट ऑन डिनर्स। आप लोग डायलॉग करते हैं, डिस्कस करते हैं, ऑलवेज बहुत ज्यादा। फिर बहुत सारे कपल्स कहते हैं हाँ भाई पता है, सही है ये तो। हाँ, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं है बात करने, नहीं, डिस्कस करना बहुत जरूरी है। आपको लगता है बात करने से बहुत सारी गिराहें सुलझती, बहुत सारी नहीं, सारी अभी दुनिया को देख लें, अभी जो दुनिया के हालात है ना, हर चीज डायलॉग पे जाके खत्म होती है। कितनी बड़ी जंगें हो रही हैं वो अब डायलॉग पे जाके खत्म होती है। सब कहते हैं आए टेबल पे बैठे बात करते हैं, कितनी ही आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। तो मुझे लगता है ये तमाम रिलेशनशिप्स में ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर इसे हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए। लेकिन अगर एक जोड़े में जी कभी कभार हस्बैंड ये समझे कि तुम्हें तो कुछ तुमसे बात ही नहीं करना, फायदा कोई, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, तुम्हारी अक्ल ही वहाँ, जहाँ मेरी अक्ल शुरू होती है तुम्हारी अक्ल वहाँ खत्म होती है, फिर तो बात खत्म हो गई। वो तो पार्टनरशिप हुई नहीं ना। रिलेशनशिप एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही पार्टनरशिप पे चलता है। अगर वो पार्टनर ही दूसरे के सपोर्टिव नहीं है तो फिर रिलेशनशिप और रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए ना। इसका जो लफ्ज है, जो सवाल है ना, उसी में जवाब है कि जोड़े, इसको जोड़ा कहते हैं इसीलिए ताकि जुड़ के रहें। तो आप जुड़ के रहेंगे तभी चल सकते हैं, अगर आप जुड़ के नहीं रहेंगे तो फिर देयर इज नो पॉइंट। सो ऑलवेज ट्राई, एक तो सुनने की अपने अंदर जो है ना वो डालिए कि आप सुनने की आदत नहीं है लोगों को। अब हम कहते हैं भाई हमारी सुने, जो अच्छा लिसनर होता है ना वही अच्छा जवाब भी दे सकता है, समझा भी सकता है, बात भी कर सकते हैं, कन्वर्स ऑलवेज। तो हम लोग तो बहुत चीज़ डिस्कस करते हैं फ्रॉम डे 1 टिल नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम सारी बात करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कभी हर चीज को लेके ये बहुत जरूरी होता है, साथ साथ चलना जरूरी होता है ना, कांस्टेंट अच्छा और एफर्ट डालना एक रिलेशनशिप में। और सबसे ज्यादा रिलेशनशिप का पता ही हस्बैंड वाइफ को तब पता चलता है, मुझे ऐसा लगता है, जब उनके बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। हमारा एक है माशाल्लाह, यहाँ 2 है, आपके भी 2 बच्चे हैं, आपके माशाल्लाह 3 बच्चे, तो ये आपको सबसे ज्यादा पता होगा इस वक्त कि वो जब रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ जाता है तो आपका, जैसे फजान ने कहा कि पूरा सारा अटेंशन उस तरफ चला जाता है। उस वक्त ज्यादा जरूरत होती है हस्बैंड एंड वाइफ को एक पेज पे होने की, उस टाइम पे। और एक ना अजीब सा नॉर्म है हमारे यहाँ, मैं उसको एड्रेस करना चाहूँगा कि हमें लगता है कि सिर्फ मर्दों को सारी बातें पता होती हैं। ये अपने अंदर से बात निकाल देनी चाहिए। फिर मर्दों को निकालनी चाहिए ना। हाँ एब्सोल्युटली। हाँ, पता नहीं क्यों एक ये हमारे नॉर्म है कि जी रूल्स जो है वो फादर सेट करेगा। क्यों रूल्स फादर सेट करेगा भाई? कभी सिंगल पेरेंट भी होते हैं, कभी कभार माएँ बहुत अच्छे रूल्स सेट और कभी सिंगल पेरेंट भी होते हैं। पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है हस्बैंड एंड वाइफ की, कभी किसकी पर्सनालिटी ऐसी जो रूल्स सेट करके उसको निभा। फर्ज करें आपके वालिद साहब नहीं हैं, या वालिद साहब बाहर हैं या बाहर काम करते हैं, तो फिर आप कैसे चलेंगे? तो आपको बात करनी चाहिए और इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए वाइफ के डिस्कशन को भी, वाइफ के ओपिनियन को भी आप सुने, और अगर अच्छा ओपिनियन है तो लें। इसमें बिल्कुल भी ईगो वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता है कि जब आप एक ग्रुप होता है उसमें जो लीडर वही बनता है, जो सारे ग्रुप वाले ये सोच रहे होते हैं कि इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। सो ज़रूरी नहीं है लीडरशिप क्वालिटी सिर्फ आदमी के अंदर, कभी कभार औरत बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर होती है, और जो रूल्स सेट करते हैं घर के, वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में मेरी अम्मी बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, तो रूल्स घर के वो बनाती थी। अब्बा कमा रहे होते थे, अम्मा से ज़्यादा कमाते थे, घर वो चला रहे होते थे ज़्यादा, लेकिन रूल्स अम्मी बनाती थी। तो हर घर के रूल सेट करने वाले ज़रूरी नहीं है कि आदमी हो, औरत भी हो सकती। बिल्कुल।